बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं मर्दों के एहराम के मसाइल के बारे में आपको बताऊंगी। जब कोई शख्स मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना हो, उस पर लाज़िम है कि रास्ते में जब भी जहां भी मिकात पड़े उस पर या उससे पहले हज या उम्रा का एहराम बांधे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक ऊपर राइट साइड पे आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। जब भी कोई शख्स मिकात पर पहुंचे तो हर तरह की सफाई करके गुस्ल करे, वरना कम अज कम वजू कर ले। इसके बाद एक चादर तहबंद की तरह बांध ले और एक चादर ऊपर ओढ़ ले। फिर ऊपर की चादर से सर ढककर 2 रकते नमाज एहराम की नीयत से पढ़े, लेकिन ख्याल रहे कि मकरूह वक्त में ये नमाज नहीं पढ़नी, और अगर मकरूह वक्त हो तो बगैर नमाज पढ़े ही एहराम बांध ले। और हज या उम्रा की नीयत करके तलबिया पढ़ने को एहराम कहते हैं। एहराम के ममनुआत और एहराम के अमूमी मसाइल के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक राइट साइड पर ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिला हुआ कपड़ा पहनना एहराम की हालत में मर्द के लिए ममनू है, और इस सिलसिले में जो भी मसाइल दरपेश होते हैं उन सब पर मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करूंगी। इस मर्द के लिए एहराम में जो भी सिला हुआ कपड़ा है वो पहनना मना है। उससे मराद हर वो कपड़ा है जो पूरे बदन की साख और या किसी अज़ू का अहाता करे, खवा सिलाई के जरिए से सूरत पैदा हो या किसी चीज से चिपका कर या बुनाई के जरिए या किसी और तरीके से, यानी जिसके जिस्म की साख नुमाया हो, वो ऐसा कपड़ा पहनना एहराम की हालत में अलाउ नहीं है। जब आप हालत एहराम में दाखिल होते हैं, मिकात से गुजरकर आप नियत करते हैं, तब आपके लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना या बदन की साख्त के मुताबिक कपड़ा पहनना वो जायज नहीं है। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर पहला मसला मैं आपको बताती हूँ। एहराम की हालत में कुर्ता पजामा, अचकन जिसे कहते हैं, सदरी, वो जो पहले पहनते थे वो एक वेस्ट कोट सा होता है, बनियान, पैंट, हाफ पैंट, चड्डी यानी शॉर्ट्स वगैरह, ये सब मर्द के लिए पहनना मना है। दूसरा मसला है, मर्द ने एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा इस तरह पहनना जिस तरह इसको आम तौर पर पहना जाता है, तो इस एक दिन, तो अगर इसने एक दिन या एक रात मुकम्मल तौर पर पहनना है तो दम वाजिब होगा, और इससे कम में अगर 1 घंटा पहनना तो निसफ सा सदका वाजिब होगा, और 1 घंटा से कम पहना तो 1 मुट्ठी गेहूं सदका देगा, और अगर 1 रोज से ज्यादा पहने रहा तब भी एक ही दम में, अगरचे कई दिन पहने रहा हो। यानी 1 दिन मुकम्मल, 1 दिन 1 रात मुकम्मल, और अगर इससे ज्यादा दिन भी हो जाते हैं तो एक ही दम वाजिब होता है। और अगर 1 दिन या 1 रात से मुराद 1 दिन या रात की मिकदार है, चाहे पूरा दिन या पूरी रात ना हो, मगर अगर मसलन अगर किसी ने आधे दिन से आधी रात तक या आधी रात से आधे दिन तक पहना तब भी दम वाजिब होगा। एक मसला इसमें यह है कि सारा दिन या सारी रात कपड़ा पहनकर दम दे दिया और कपड़ा निकाला नहीं, यानी वो कपड़ा चेंज नहीं किया बल्कि पहने ही रखा, तो दूसरा दम देना होगा। और अगर दम नहीं दिया और कई रोज पहनकर निकाला तो एक ही दम वाजिब होगा। अगला मसला इसमें यह है कि सिला हुआ कपड़ा पहनकर एहराम बांधा और 1 दिन या 1 रात पहने रहा तो दम वाजिब है, और इससे कम में सदका वाजिब है। नेक्स्ट है, अगर कुर्ता को चादर की तरह लपेट लिया या लुंगी की तरह बांध लिया या शलवार को लपेट लिया तो कुछ वाजिब ना होगा। सिले हुए कपड़े पहनने का जो तरीका है, इस तरह पहनने से जज़ा वाजिब होती है। नेक्स्ट है शोगा या कुबा, मुंडों पर डाल ली यानी कंधों पर डाल ली और बटन नहीं लगाए और ना हाथ आस्तीनों में डाले तो कुछ वाजिब नहीं होगा, लेकिन इस तरह पहनना मकरूह है। और अगर बटन लगा लिए या हाथ आस्तीनों में डाल लिए तो 1 दिन या 1 रात पहनने की सूरत में दम वाजिब होगा, और इससे कम में सदका वाजिब होगा। अगला मसला है कि चादर को रस्सी वगैरह से बांधने से कुछ वाजिब ना होगा, लेकिन ऐसा करना मकरूह है। पासपोर्ट या रकम की हिफाजत के लिए एहराम की चादर पर पेटी बांधना यानी जो बेल्ट बांधते हैं वो जायज है। अगला मसला यह है कि एहराम में सर्दी की हालत में कंबल, लहाफ या गर्म चादर इस्तेमाल करना दुरुस्त है, और लेकिन इसमें ध्यान रहे कि सर और मुंह ना ढांका जाए। अगला मसला यह है कि अगर एक महरम ने दूसरे महरम को कपड़ा पहना दिया तो पहनाने वाले पर जज़ा नहीं, लेकिन इसको गुनाह होगा और पहनने वाले पर जज़ा वाजिब होगी।
नेक्स्ट मसला ये है कि औरत को चूंकि सिला हुआ कपड़ा पहनना एहराम में जायज है, इसलिए इसके पहनने से इस पर कुछ वाजिब नहीं होता। एक और मसला ये भी है कि मर्द को मोजे या बूट या बंद जूता पहनना एहराम में मना है। अगर हवाई चप्पल ना हो तो बूट और मोजों को पाँव के दरमियान जो उभरी हुई हड्डी होती है उसके ऊपर से उन बूट और मोजों को काट दिया जाए, फिर चप्पल की तरह बनाकर पहनना जायज है, यानी कि वो हड्डी आपकी नंगी होनी चाहिए। ऐसा करने से कोई जज़ा वाजिब नहीं होगी। अगर बिना काटे और वो हड्डी नजर नहीं आ रही, बंद जूते पहननी है, तो ऐसा जूता या मोजा पहनना जो बीच कदम की हड्डी को ढांक ले, तो एक दिन या एक रात अगर उस ऐसा पहना रहा जूता तो एकदम वाजिब होगा। और इससे कम में, यानी एक दिन एक रात से कम में पहने रहा तो इससे कम में सदका वाजिब होगा। प्यारे बहनों और भाइयों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग हज पर गए हुए हैं या उम्रे पर जाने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो ये कंटेंट तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।